हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है कपटी बगुला। एक घने जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियों के साथ केकड़े और कछुए भी थे। वे सभी मिलजुल कर उस तालाब में रहा करते थे और उसी तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। वह रोज उसी तालाब से मछलियां खाता और वहीं रहता। समय के साथ बगुला बूढ़ा हो गया। अब वह पहले की तरह मछलियां नहीं पकड़ सकता था। ऐसे में उसने सोचा कि मुझे जीवित रहने के लिए कोई ना कोई तो उपाय खोजना पड़ेगा, वरना भूख के कारण मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर उसने एक योजना बनाकर तालाब के किनारे एक चट्टान पर बैठ गया और बहुत ही चिंतित और दुखी नजर आ रहा था। इस तरह उस बूढ़े बगुले को दुखी देखकर एक केकड़ा पानी के बाहर आया। उसने बगुले से पूछा, बगुले भैया, आज तुम बहुत उदास और चिंतित दिखाई देते हो। तुम्हें क्या दुख है? इतने में कुछ मछलियां भी उस चट्टान के पास इकट्ठी हो गईं और बगुले की बात सुनने लगीं। बगुले ने कहा, मुझे खबर मिली है कि कुछ मछुए यहां आकर तुम सबको पकड़ ले जाने वाले हैं। तुम में से कोई उसकी जाल से नहीं बच सकेगा, सब के सब मारे जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये बात सुनकर सभी मछलियां दुखी और परेशान हो गईं। क्या हम सब मारे जाएंगे? क्या हम में से कोई अब जीवित नहीं रहेगा? फिर सब मछलियों ने मिलकर उस बगुले से कहा कि आप हमें इस आफत से बचने का कोई उपाय बताइए कि जिससे हम बच सकें। तो फिर बगुले ने कहा, तुम्हारे लिए बचने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा तालाब है। यदि तुम सब वहाँ जाने को तैयार हो तो मैं रोज बारी बारी से वहाँ तुम लोगों को पहुँचा दूंगा। तो एक बड़ी मछली ने कहा, हम तुम पर कैसे यकीन कर लें? यदि तुम हमें रास्ते में ही खा गए तो? बगुले ने बड़े ही गंभीरता से कहा, ऐसा करो कि तुम में से एक मछली अभी मेरे साथ चले तो मैं उसे वह तालाब दिखाकर वापस वहां से यहां ले आऊंगा। फिर तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा ना? तो उस मछली ने कहा, ठीक है, तो चलो मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूं। बगुला उस मछली को अपनी चोंच में पकड़कर थोड़ी दूर पर एक बड़े तालाब पर ले गया और उस मछली को उस तालाब में छोड़ दिया। तालाब में उतरते ही मछली उस पानी में 2-4 चक्कर इधर उधर लगाकर आई और बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद बगुले ने मछली से कहा, चलो अब हम लौट चलें। और बगुला मछली को लेकर उसी छोटे तालाब पर वापस लौट आया। उस बड़ी मछली ने दूसरी सभी मछलियों को बड़े तालाब की जानकारी देते हुए कहती है कि हम सब वहाँ बहुत ही अच्छी तरह रह पाएंगे। तो ये बात सुनकर सभी मछलियाँ खुश हो गईं। उनमें से 2-3 मछलियाँ नए तालाब में जाने के लिए उतावली हो रही थीं। उन्होंने बगुले से कहा, हमें भी तुम अभी ले चलो और वहाँ छोड़ आओ। ये सुनकर बगुला बड़ा खुश हुआ और फिर बगुले ने छोटी मछलियों से कहा, हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें अभी वहाँ छोड़ आता हूँ। फिर रोज 2-4 मछलियों को वहाँ ले जाऊँगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए बार बार नहीं उड़ सकूँगा। ये बात सुनकर सभी मछलियाँ एक साथ बोल उठीं, हाँ तुम्हारी बात भी सही है। और इस तरह बगुला रोज 2-4 मछलियों को चोंच में पकड़कर ले जाता और एक चट्टान पर बैठकर आराम से उन्हें खा जाता। इस तरह वह बहुत सी मछलियों को खा गया। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा और अचानक एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा,
बगुले भैया, आज तुम मुझे भी नए तालाब में ले चलो ना, मैं भी तो देखूं वह तालाब कितना बड़ा है। बगुले ने भी सोचा कि रोज रोज मछलियां खाते खाते मैं भी उब गया हूं, आज केकड़े का स्वाद लूंगा। तो बगुले ने बोला, केकड़े भाई, तू मेरी पीठ पर बैठ जा, फिर मैं तुम्हें उस तालाब तक लेकर चलता हूं। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला आकाश में उड़ चला। केकड़ा चारों ओर देखने लगा कि वह तालाब कहाँ है। उसने बगुले से फिर पूछा, बगुले भैया, वह तालाब अभी कितनी दूर है? तो बगुले ने कहा, देखो वह चट्टान दिखाई दे रही है ना, वहीं वह तालाब है, बस अब हम थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। केकड़े ने नीचे चट्टान की ओर नजर डाली। वहां मछलियों की हड्डियां पड़ी थी। वह तुरंत ही बगुले की चालाकी समझ गया। वह तुरंत ही बगुले की पीठ से सरककर उसकी लंबी गर्दन से चिपक गया और अपने पैरों से उसकी गर्दन जकड़ ली, जिससे बगुला बेहोश होकर नीचे जमीन पर आ गिरा और तुरंत ही मर गया। उसके बाद केकड़ा वापस अपने उस छोटे तालाब पर आ गया और वहां आकर उसने बची हुई मछलियों से उस दुष्ट बगुले की छल कपट की बातें बताई। यह सुनकर मछलियां बहुत दुखी हुईं, लेकिन अब दुष्ट बगुला मर चुका था, इसलिए अब उन्हें कोई डर नहीं था। देखा बच्चों, सुंदर चेहरे के पीछे भी छल कपट का खेल हो सकता है, इसलिए हमें हर वक्त सावधान रहना चाहिए।